सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, राइट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे कि हम लोग बहुत सारे डेटास, अलग टाइप के डेटास कलेक्ट करते हैं, राइट। और उस डेटा की मदद से हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, राइट। जैसे कि टेम्परेचर्स की अगर बात होती है तो टेम्परेचर्स में मैक्सिमम मिनिमम डेटा के हिसाब से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो बिहेवियर है, वो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप है, राइट। तो वहाँ पर जो भी टीम कौन से पॉइंट्स से जीतती है, राइट, ये भी एक टाइप का डेटा हुआ, राइट। तो इस डेटा से जब कभी भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में ग्राफ से हम लोग अच्छे से उस डेटा को स्टडी कर पाते हैं, राइट। तो इसीलिए डेटा का कलेक्शन एक पर्टिकुलर टेबल में होना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डेट पे 38 डिग्री है, राइट। मान लीजिए कि वो जो डेट है वो है 2006, राइट। तो 38 डिग्री सेल्सियस, और उसी दिन पे मिनिमम टेम्परेचर था 29 डिग्री सेल्सियस। तो एक पर्टिकुलर डेटा हुआ कि एक ही दिन में जो अहमदाबाद का टेम्परेचर है वो कितना मैक्सिमम हो जाता है और कितना मिनिमम पे जाता है, राइट। उसके बाद बेंगलोर में फिर से उसी दिन कितना टेम्परेचर मैक्सिमम में गया और फिर कितना टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम में जाता है, राइट। वो एक डेटा हुआ, राइट। सिमिलरली दिल्ली का अगर यहाँ पर डेटा लिखे तो दिल्ली में मान लीजिए कि उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम गया 38 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम में गया वो 28 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सिटी के यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। वैसे ही स्कूल में डेटा कलेक्शन किया जाता है। इस फॉर एग्जांपल वीकली एब्सेंट जो रहते हैं क्लास में, राइट, उनके डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मंडे 3 एब्सेंट हो गए, ट्यूसडे 2 एब्सेंट हो गए, वेंसडे सारी क्लास प्रेजेंट थी, मतलब कि कोई भी एब्सेंट नहीं था। थर्सडे 5 एब्सेंट हो गए, फ्राइडे 2 एब्सेंट, सैटरडे 7 एब्सेंट, राइट। तो इस तरीके से स्कूल में भी एक रजिस्टर रहता है कि जिसमें स्टूडेंट्स की एब्सेंट का डेटा भी कलेक्शन होता है, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है कलेक्टिंग डेटा, राइट। तो कलेक्टिंग डेटा में फिर से यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर की अगर बात करें तो एक ही दिन पे अलग अलग सिटी का मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, राइट। तो डेटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए कि परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स में आपकी जो क्लास है, राइट, उसका परफॉर्मेंस क्या है वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, फिर अलग अलग हम लोग सब्जेक्ट्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा स्टडी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है, राइट। फुटबॉल और क्रिकेट में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, राइट, उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फीमेल की लिटरेसी रेट इन अ गिवन एरिया, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में कितने फीमेल्स लिटरेट है, राइट, उसका डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगला डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं कि फैमिलीज़ में जो आपके अराउंड जो फैमिलीज़ है, राइट, तो जो चिल्ड्रन है जो कि 5 साल से कम है उसके नंबर्स आप कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डेटाज यहाँ पर कलेक्ट हो सकते हैं और उस पर स्टडी किया जा सकता है। उसके बाद अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, राइट।
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि एक क्लास टीचर है, राइट, और क्लास टीचर इंग्लिश सब्जेक्ट में चिल्ड्रंस की परफॉर्मेंस को जानना चाहते हैं। तो बेसिकली क्लास टीचर क्या करते हैं, उनके मार्क्स लिखते हैं, राइट, और स्टूडेंट के मार्क्स जो लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं 23, राइट। एक स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश में 23 होंगे, उसके बाद दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 35 है, फिर उसके बाद तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स 48, देन उसके बाद यहाँ पर 30 एंड देन 25, राइट, उसके बाद है 25, उसके बाद अगले स्टूडेंट के मार्क है 46, देन 13, राइट। ये सारे इंग्लिश के मार्क्स है अलग अलग स्टूडेंट्स के। उसके बाद 27, राइट, देन उसके बाद है 32, राइट, एंड एट लास्ट मार्क है 38, राइट। तो इस तरीके से स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा है, राइट। बट ये जो डेटा दिया गया है स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स का, ये डेटा समझने के लिए इजी नहीं है, राइट। तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर टेबल फॉर्म कर सकते हैं, राइट। अब जो स्टूडेंट है उसका अगर हम लोग टेबल फॉर्म करें, राइट, तो टेबल को कुछ इस तरीके से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हाईएस्ट मार्क वाला है वो पहले आए और फिर लोएस्ट मार्क वाला सबसे बाद में आए, राइट। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो टेबल है वो तो हम लोग फॉर्म कर लेंगे, बट टेबल में से फिर मैक्सिमम और मिनिमम का जो स्टडी हमें चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स को इस तरीके से टेबल में फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हाईएस्ट मार्क होगा, राइट, वो 48 होगा, और 48 जो मार्क है उसका रोल नंबर है 3। तो हाईएस्ट से लोएस्ट मार्क की तरफ जाएंगे, राइट। उसके बाद है 46 जो इसने इंग्लिश में मार्क्स पाए हैं उसका रोल नंबर है 6, राइट। उसके बाद नंबर है 38, उसके बाद तो 38 जिसका मार्क्स है उसका रोल नंबर है 10, राइट। देन 35 यहाँ पर आएगा 35 तो रोल नंबर 2 के मार्क्स आए हैं। उसके बाद है 32, राइट। तो 32 के जो मार्क्स है, राइट, वो है 9 रोल नंबर के। उसके बाद 32 से बाद आता है 30 और रोल नंबर है यहाँ पर 4, राइट। उसके बाद 27 का जो रोल नंबर है वो है 8 यहाँ पर, राइट। उसके बाद 25 का यहाँ पर रोल नंबर है 5। देन 23 का रोल नंबर यहाँ पर है 1, एंड यहाँ पर उसके बाद 13 का यहाँ पर रोल नंबर होगा 7। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम मार्क्स से लेकर मिनिमम मार्क तक यहाँ पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ डेटा हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे, बट वो जो मार्किंग है उसमें से फिर जो हमें एज अ कंक्लूजन जो निकालना होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टडी में इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम टू मिनिमम मार्क तक जा सकते हैं और इजीली हम लोग टॉप 3 या फिर टॉप 5 स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़, राइट। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ मतलब कि आप लोग जानते हो कि हम लोग एक टर्म से वाकिफ़ है जिसका नाम है एवरेज, राइट। अब एवरेज डे टू डे लाइफ में यूज़ होता ही है। एवरेज मतलब कि जो भी सिचुएशंस हुई है, जितना भी डेटा है, राइट, उसकी मीन वैल्यू, उसका बेस वैल्यू जो बोल सकते हैं, एवरेज क्या निकलता है, राइट, वो हम लोग बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज़ करते आए हैं। इस फॉर एग्जांपल, ईशा स्पेंड्स ऑन एन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडी। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हुआ कि ईशा ऑन एन एवरेज पर डे 5 घंटे पढ़ती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वीक में मंडे उसने 5 घंटे ही पढ़ा होगा, ट्यूसडे भी 5 घंटे ही पढ़ा होगा, वेंसडे भी 5 घंटे ही पढ़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मंडे उसने 7 घंटे पढ़ा है तो ट्यूसडे उसने 6 घंटे पढ़ा होगा, राइट। तो ऑन एन एवरेज 7 और 6 के बीच 5 आवर्स हुए। तो ईशा ने इस तरीके से जो एवरेज स्टडी की है पर डे की वो 5 आवर्स है, राइट।
तो इस तरीके से एवरेज का मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे, द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर भी फिर से एवरेज की बात हो रही है, राइट। तो पूरे साल का जो एवरेज है वो 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक दिन पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, बट ऑन एन एवरेज की अगर बात करें मैक्सिमम टू मिनिमम के बीच का अगर कोई वैल्यू देखे तो वहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस हमें यहाँ पर मिलता है, राइट। उसके बाद अगला एग्जांपल देखेंगे, एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स इन माई क्लास इज़ 12 ईयर्स। मतलब कि जो एवरेज एज है क्लास में बच्चों की वो 12 ईयर्स है। तो ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चों की एज 12 ईयर्स ही होगी, कुछ की थोड़ी ज़्यादा होगी और कुछ की थोड़ी कम होगी, बट ऑन एन एवरेज ये वैल्यू फिक्स्ड है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली एवरेज का मीनिंग हुआ, राइट। अब यहाँ पर मैंने जैसे एवरेज को समझाया कि एवरेज बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट। कि ज़रूरी नहीं है कि उसी वैल्यू पे हर रोज़ हमें वो डेटा मिल रहा है, डेटा अलग अलग हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली एवरेज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का एक पर्टिकुलर डेटा है, राइट। उसके बाद अगला टॉपिक है एरिथमेटिक मीन, राइट। तो एरिथमेटिक मीन वैल्यू मतलब कि अगेन ये एक एवरेज वैल्यू ही हुई, राइट। यहाँ पर एग्जांपल से उसको समझेंगे, राइट। मान लीजिए कि दो वेसल है, राइट। दो वेसल में यहाँ पर एक वेसल में फर्स्ट 20 लीटर्स है, राइट। एंड ये 20 लीटर्स फर्स्ट वेसल में है, राइट, वन वेसल। एंड जो दूसरा है उसमें 60 लीटर्स है, 60 लीटर्स इन सेकेंड वेसल। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड वेसल, ओके। तो दो वेसल हुई, दोनों में इतना कंटेंट है, राइट। तो यहाँ पर जब एरिथमेटिक मीन की बात आएगी, राइट, तो हम लोग यहाँ पर उसका एवरेज निकालेंगे, राइट। तो एरिथमेटिक मीन और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एवरेज। सो दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 60, और यहाँ पर जितनी वेसल्स है, जितने नंबर्स है, बाय 2 कर देना है, राइट। तो ये जो भी आंसर आएगा वो लीटर्स में आएगा, और 20 प्लस 60 तो यहाँ पर आएगा 80 अपॉन 2, राइट। तो 80 अपॉन 2 लीटर्स, और 80 अपॉन 2 को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो एज ए लास्ट हमें आंसर मिलेगा 40 लीटर्स, राइट। तो जो ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं हम लोग 40 लीटर्स है, राइट। तो 40 लीटर्स मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों वेसल में सेम ही कंटेंट है, एक में कम वैल्यू है और एक में ज़्यादा वैल्यू है, बट एरिथमेटिक मीन की अगर बात की जाए या फिर एवरेज की बात की जाए, राइट, तो ये हमें रेशियो मिलता है, राइट। तो यहाँ पर हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ की है, तो इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एरिथमेटिक मीन, राइट, और एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने इक्वेशन यूज की है बेसिकली टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, राइट, एंड डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ वेसल्स से। तो नंबर ऑफ वेसल्स, राइट। तो यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ वेसल्स। तो इस तरीके से एरिथमेटिक मीन हम लोग फाइंड कर सकते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब कि जितना भी टोटल मिल्क था 20 लीटर प्लस 60 लीटर, और फिर अपॉन नंबर ऑफ वेसल्स। नंबर ऑफ वेसल्स कौन से हैं, कितने हैं, 2 है, राइट। तो इस तरीके से ईच वेसल्स वुड हैव 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, राइट। तो ऐसा कहा जाएगा कि दोनों वेसल में 40 लीटर्स ऑफ मिल्क है, बट ये सही नहीं है, ये एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू मतलब कि ज़रूरी नहीं कि दोनों वेसल के पास सेम ही मिल्क होगा, एक के पास
कम हो सकता है और एक के पास ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो 40 वेसल 40 लीटर, राइट, वो जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू है जिसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर एवरेज या फिर एरिथमेटिक मीन या फिर सिंपली मीन इज डिफाइन एज फॉलोज। तो उसकी अगर इक्वेशन यहाँ पर हमें लिखनी हो तो मीन इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू सम, राइट, सम ऑफ all observations, sum of all observations upon number of observations, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यार, राइट, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस वैल्यू, राइट, यस, ओके। सो ये इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे जब कोई भी हमें एवरेज, एरिथमेटिक मीन या फिर सिंपल मीन को अगर फाइंड आउट करना है तो। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, आशीष स्टडीज फॉर 4 आवर्स 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज, हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। तो आशीष स्टडी करता है 4 आवर्स 5 आवर्स और 3 आवर्स 3 पर्टिकुलर बैक टू बैक डेज पे, राइट। तो ऑन एन एवरेज आशीष ने कितनी स्टडी की है एवरेज, वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अगर आशीष का एवरेज स्टडी टाइम निकाला जाए, राइट, तो यहाँ पर हम लोग उसकी इक्वेशन लिखेंगे पहले टोटल, राइट, नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, कि उसने कितना समय स्टडी किया, कितना टाइम स्टडी किया, राइट, वो, एंड डिवाइड बाय यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब कि नंबर ऑफ डे, राइट, नंबर ऑफ डे फॉर विच ही स्टडीड, उसने कितने नंबर ऑफ डे स्टडी किया, राइट, वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4, राइट, प्लस दूसरे दिन 5 एंड द लास्ट दिन, तीसरे दिन यहाँ पर आएगा 3। तो 4 + 5 + 3 अपॉन यहाँ पर नंबर ऑफ डेज, तो यहाँ पर 3 आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हमें आवर्स में मिलेगा, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 4 + 5 9, 9 + 3 यहाँ पर आएगा 12, राइट। तो 12 अपॉन 3, तो 12 अपॉन 3 आवर्स मिलेगा, और 12 अपॉन 3 अगर फाइंड आउट करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा आंसर 4 आवर्स, और 4 आवर्स ऑन एन एवरेज मिला, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पर डे, राइट। एक दिन का अगर एवरेज, ऑन एन एवरेज निकाले तो वो 4 आवर्स मिलेगा, राइट। सो एज अ रिज़ल्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जो आशीष है उसने रोज़ 4 आवर्स ऑन एन एवरेज स्टडी किया है, राइट। तो ये 4 आवर्स है, वो एक एवरेज वैल्यू है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स 36, 35, 50, 46, 60, 55, कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। ओके, तो एक बैट्समैन है जिसने 6 इनिंग में इतने रन्स किए, तो हमें इन पर्टिकुलर रन्स का मीन वैल्यू फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे टोटल रन्स, कि टोटल रन्स कितने बने, जितने भी यहाँ पर इनिंग्स खेले गए हैं, राइट, उसके टोटल रन्स। तो टोटल रन्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर सभी का समेशन करना है। पहला 36, उसके बाद अगली वैल्यू है 35, राइट, 35 के बाद प्लस अगली वैल्यू है 50, 50 के बाद प्लस 46, राइट, 46 के बाद यहाँ पर आएगा 60, एंड 60 के बाद यहाँ पर लास्ट वैल्यू है वो है 55। तो ये जब हम लोग समेशन करेंगे तब हमें वहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी, मतलब कि टोटल रन ऑफ ऑल द इनिंग्स। तो यहाँ पर 282 मिला, राइट। तो यहाँ पर मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर पहले हमने सम फाइंड किया, राइट, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से।
तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर इन दिस केस क्या होगा यहाँ पर, इन दिस केस यहाँ पर पहले मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, मीन वैल्यू के लिए इज इक्वल टू पहले टोटल होना ज़रूरी है, तो टोटल यहाँ पर 282 है। एंड ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 6 इनिंग्स यहाँ पर खेले गए हैं, सो दैट इज इक्वल टू 47, राइट। तो यहाँ पर हमें मिला 47। सो एज ए रिज़ल्ट हम लोग एक कंक्लूजन पे यहाँ पर आ सकते हैं कि दस द mean runs scored, right, in an inning are here 47, राइट। तो ये एक बेसिक एवरेज वैल्यू है, राइट। तो जो मीन रन स्कोर हुए इनिंग में वो 47 हुए। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी आवर्स फॉर द होल वीक। जैसे कि इस फॉर एग्जांपल, राइट, वीक में मान लीजिए कि मंडे जो स्टडी आवर्स है, राइट, उसका जो वैल्यू है, राइट, वो है 6 आवर्स, राइट। तो यहाँ पर मंडे 6 आवर्स, फिर उसके बाद ट्यूसडे आता है, तो ट्यूसडे जो स्टडी हुआ है, राइट, दैट इज़ 4 आवर्स, राइट। उसके बाद वेंसडे, राइट, तो वेंसडे जो स्टडी किया गया है, राइट, दैट इज 3 आवर्स, 3 आवर्स जितना स्टडी हुआ है, राइट। उसके बाद है थर्सडे, तो थर्सडे यहाँ पर जो स्टडी हुआ है, राइट, दैट इज 7 आवर्स। देन फ्राइडे यहाँ पर स्टडी की गई है, उसकी अगर वैल्यू यहाँ पर लिखे तो वो है 5 आवर्स, राइट। एंड सैटरडे यहाँ पर स्टडी हुआ है, वो हुआ है बेसिकली 3 आवर्स, राइट। और फिर लास्ट संडे बचा, संडे जो यहाँ पर स्टडी हुआ है दैट वैल्यू एंड दैट इज़ यहाँ पर है 1 आवर, राइट। तो इस तरीके से पूरे वीक की स्टडी हुई है और वीक की यहाँ पर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है, राइट। तो एवरेज यहाँ पर निकालेंगे तो पहले इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, तो एवरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल स्टडी आवर्स, राइट, टोटल स्टडी आवर्स यहाँ पर हमें फाइंड करना है। और ये जो स्टडी आवर्स है वो कितने दिन का है, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, डेज आएगा कि टोटल कितने दिन हुए, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ डेज, तो उसकी अगर बात करें तो 7 नंबर ऑफ डेज है, और टोटल पहले हम लोग फाइंड करेंगे, राइट, स्टडी आवर्स। तो यहाँ पर पहला आएगा 6, देन उसके बाद 4, देन प्लस 3, देन प्लस 7, राइट, उसके बाद प्लस 5, देन प्लस 3 एंड देन प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से टोटल हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एंड नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कितने हैं, 7, राइट। तो अब यहाँ पर उसका जब समेशन करेंगे तो यहाँ पर 29 मिलेगा, राइट, 29/7। तो 29/7 आवर्स रोज़ाना यहाँ पर स्टडी किया गया है। अब 29/7 करने से जो भी ऑन एन एवरेज हमें मिलेगा, राइट, तो वो होगा 4 पॉइंट समथिंग 1 और 2, राइट। तो रोज़ाना हम लोग ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। पूरे वीक का स्लीपिंग आवर्स का रूटीन क्या है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेंगे मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर आता है वेंसडे, राइट,
फिर आता है थर्सडे, फिर उसके बाद आता है फ्राइडे, देन सैटरडे एंड लास्ट में आएगा संडे, राइट। ओके, अब आवर्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, राइट। जो जो भी आवर्स है, मंडे कितने आवर्स यहाँ पर नींद ली है वो देखेंगे, तो मंडे 8 आवर्स नींद ली है, राइट। फिर ट्यूसडे 7 आवर्स नींद ली है, फिर वेंसडे 6 आवर्स, थर्सडे 5 आवर्स की नींद हुई है, फ्राइडे 8 आवर्स की नींद हुई है, राइट। सैटरडे 7 आवर्स की नींद हुई है और संडे 10 आवर्स की नींद हुई है, राइट। तो अब यहाँ पर अगेन मीन वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो मीन वैल्यू में पहले हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, राइट। तो टोटल स्लीपिंग आवर्स, राइट, टोटल स्लीपिंग आवर्स, तो सबका हमें यहाँ पर टोटल कर देना है जितना भी वैल्यू है उसका, अपॉन टोटल, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो स्लीपिंग आवर्स तो इज इक्वल टू पहले 8 प्लस 7, राइट, उसके बाद आएगा प्लस 6 प्लस 5, राइट, उसके बाद आएगा प्लस 8, देन प्लस 7 एंड देन लास्ट में प्लस 10। अब अपॉन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर मिलेगा 7, राइट। तो यहाँ पर अब समेशन करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 51, राइट। तो 51 अपॉन 7, तो 51 अपॉन 7 करेंगे तो जो भी यहाँ पर आंसर होगा उतने डेली हम यहाँ पर नींद ले रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हम लोग अगर फाइंड करेंगे इस पर्टिकुलर डिवीज़न का तो 7.3 आवर्स ऑन एन एवरेज बैठेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हर दिन 7.3 आवर्स यहाँ पर नींद ली जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। 1/2 और 1/3 के बीच 5 अलग अलग नंबर हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, समेशन 1/2, तो 1/2 प्लस 1/3, राइट। 1/2 प्लस 1/3 अपॉन, यहाँ पर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, राइट। सो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले तो आएगा 2 प्लस 3 और जो एलसीएम होगा वो होगा यहाँ पर 6 एंड देन इट इज़ डिवाइड बाय 2 ऑल्सो, 2 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, तो 5 अपॉन 6 और डिवीज़न में 2 होगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1/2 ईजीली हम लोग लिख सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर 5/12। तो पहला जो वैल्यू है, राइट, जो कि 1/2 और 1/3 के बीच है वो है 2 यहाँ पर, राइट। अब दूसरा वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर में अब मैं क्या करूँगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है और ये एवरेज वैल्यू उन दोनों के बीच डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, तो वो अल्टीमेटली 1/2 और 1/3 के बीच ही नंबर मिलेगा, राइट। तो 1/2 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 5/12, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय 2। उसके बाद इज इक्वल टू यहाँ पर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6 प्लस 5, राइट, 6 प्लस 5 अपॉन यहाँ पर आएगा 12/2, राइट। और उसका यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आएगा 11/12 इंटू यहाँ पर आएगा 1/2। तो फर्दर कैलकुलेशन में 11 अपॉन यहाँ पर आएगा 24, राइट। तो 11/24। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा थर्ड नंबर
थर्ड नंबर इज इक्वल टू, अब पहली जो वैल्यू है राइट 5/12 हमने निकाला था पहला एवरेज वैल्यू, और फिर जो लास्ट एंड है मतलब कि 1/3 उसके बीच का अगर कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो भी वो 1/2 और 1/3 के बीच की ही वैल्यू हुई। तो यहाँ पर बाई 2 करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले आएगा 5 + 4 राइट। तो 5 + 4 अपॉन यहाँ पर एलसीएम होगा 12 एंड इट इज़ ऑल्सो डिवाइड बाई 2 राइट। तो इज इक्वल टू, अब आएगा यहाँ पर कैलकुलेशन 9/12 राइट एंड इन टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1/2। तो फिर से यहाँ पर 9 × 1 9 राइट एंड 12 × 2 24, तो 9/24 होगा। 9 यहाँ पर बेसिकली 9/24 करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 3/8 मिलेगा राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 3/8। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर राइट। तो फोर्थ नंबर में अब कैलकुलेशन करेंगे। तो फोर्थ नंबर में कौन सा नंबर यहाँ पर लिया जाए, तो अगेन यहाँ पर 1/2 जो हमने हमारी पहली वैल्यू है वो प्लस दूसरी वैल्यू मतलब कि 11/24 राइट। तो 1/2 और 11/24 के बीच की कोई वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 1/2 और 1/3 के बीच ही मिलेगी राइट। तो 1/2 प्लस 11/24/2 राइट। तो इज इक्वल टू, अब इस कैलकुलेशन में 12 + 11, तो 12 + 11 अपॉन यहाँ पर आएगा 24 राइट अपॉन 2। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा और उसके बाद 23/24 राइट इनटू मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा 1/2 राइट। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पर आएगा 23 एंड 24 × 2, तो यहाँ पर आएगा 48 राइट। तो इस तरीके से 4 नंबर हुए राइट। अब उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर पे जाएंगे, तो फिफ्थ नंबर पे यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे आगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर में हम लोग जाएंगे इज इक्वल टू, पहली वैल्यू यहाँ पर लेंगे 11/24 राइट। 11/24 प्लस अगली वैल्यू 1/3। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू मतलब कि वो 1/2 और 1/3 के बीच की ही वैल्यू हो जाएगी राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो यहाँ पर आएगा 11 + 8 राइट। 11 + 8 अपॉन 24/2 राइट। और उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो 19 अपॉन यहाँ पर आएगा 24 इंटू यहाँ पर आएगा 1/2 राइट। एंड फर्दर कैलकुलेशन में यहाँ पर हमें मिलेगा 19/48 राइट। तो इस तरीके से ये हमें वैल्यू मिला। अब पाँचों नंबर को हम लोग अगर लिस्ट आउट करें राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 5 numbers between 1/2 एंड यहाँ पर आएगा 1/3 राइट। 5 numbers between 1/2 एंड 1/3 आर, पहला नंबर 5/12 राइट। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा 11/24। उसके बाद अगला नंबर आएगा 3/8 राइट। उसके बाद अगला नंबर आएगा यहाँ पर 23/48 राइट। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पर 5 नंबर मिले राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं राइट। यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया 1/2 और 1/3 के बीच टोटल 5 नंबर जो कि इन दो नंबर के बीच हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel and
At last, thank you for watching.